ना कि वो संविधान बदलने के लायक हो, उनको सत्ता से बाहर करके आप लोगों को सत्ता पर काबिज होना होगा। चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो या यहाँ की स्थानीय पार्टियां हो, वो बिल्कुल नहीं चाहती हैं कि यहाँ पर जो दबे कुचले लोग हैं, वीकर सेक्शन के लोग हैं, अपने पैरों पर खड़े हों। तो मेरी आप लोगों से यही अपील है कि आप लोग यदि चाहते हैं मान सम्मान की जिंदगी बसर करना, स्वाभिमान की जिंदगी बसर करना, अपने पैरों पे खड़ा होना चाहते हैं, अपने संतों, गुरु और महापुरुषों को यूपी की तरह आदर सम्मान देना चाहते हैं, आप लोग जुर्म जाति से निजात पाना चाहते हैं, कितना बुरा हाल है अपने लोगों का। कि परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने भारतीय संविधान में आरक्षण व अन्य और जरूरी कानूनी अधिकार आप लोगों को दिए, SC, ST, OBC वर्गों के लोगों को दिए, और खास तौर से OBC वर्गों के लोगों के लिए भारतीय संविधान में आर्टिकल 340 की व्यवस्था करके तो उन्होंने ये प्रावधान किया कि देश में जो भी पहली सरकार बनती है, वो कांग्रेस की बनी थी सेंट्रल में, तो उनकी जिम्मेवारी बनती है कि आर्टिकल 340 के तहत तो खुद अपने हाथों में लें, और उसके जरिए जो कानून है कि यहाँ SC, ST, OBC, मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्प उनके जीते जी बिल्कुल भी आगे बढ़ते हुए देखना नहीं चाहते थे। और खासकर देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस पार्टी ने तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को, जिन्होंने देश का संविधान बनाया है, उनको भारत रत्न की उपाधि तक से भी सम्मानित नहीं किया था। आज़ादी के बाद कांग्रेस पार्टी लंबे अरसे तक सेंटर की सत्ता में रही। हमारे लोगों ने आंदोलन किया, मांग की कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित किया जाए, लेकिन कांग्रेस ने आप लोगों की इस डिमांड को नहीं माना, और कांग्रेस ने सत्ता में रहते हुए अपनी सत्ता में, यानी कि कांग्रेस जब सेंट्रल में थी तो सत्ता में रहते हुए बाबा साहब को भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित नहीं किया था। इतना ही नहीं, बल्कि केंद्र में रही इसी कांग्रेस पार्टी की सरकार में ही पिछड़े वर्ग की आरक्षण से संबंधित मंडल कमीशन की रिपोर्ट आ गई थी, जिसे भी इनकी सरकार ने लागू नहीं किया था। तब फिर BSP ने अपने अथक प्रयासों से केंद्र में रही श्री BP सिंह की सरकार से, उनसे इसे ये कह के लागू करवाया था। उस समय जब श्री BP सिंह की सरकार सेंटर में बनी, उनके नेतृत्व में, तो हमारी पार्टी के को पहली बार कुछ मेंबर पार्लियामेंट जीत कर आए थे। खाता खुला था पार्लियामेंट में, और मैं भी मेंबर पार्लियामेंट बनी थी, लोकसभा में मैं चुनकर आई थी। तो उस समय श्री BP सिंह ये चाहते थे कि माननीय श्री कांशीराम जी को उन्होंने कहा कि हम ये चाहते हैं कि आपकी पार्टी सरकार में शामिल हो, और हम मायावती को जो आप चाहे हम बड़ी मिनिस्ट्री देने के लिए तैयार हैं। लेकिन हमने, माननीय श्री कांशीराम जी ने श्री BP सिंह को ये कहा कि हमें आपके मंत्रालय कोई भी नहीं चाहिए, हमें केवल 2 काम चाहिए आपसे। एक तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को भारत रत्न की उपाधि से आप सम्मानित कर दो, और दूसरा जो मंडल कमीशन की रिपोर्ट जो कांग्रेस ने ठंडे बस्ते में डाली है, उसको लागू कर दो, हमें आपका मंत्रालय नहीं चाहिए। श्री BP सिंह जी ने हमारे इस 2 बातों को माना, शर्तों को, और तभी फिर उनकी ही सरकार में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भी भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित किया गया था। इसके साथ साथ कांग्रेस पार्टी ने इनको लोकसभा, आप लोगों को ये मालूम है कि कांग्रेस ने तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को उनके खिलाफ और सभी हिंदूवादी ताकतों को इकट्ठा करके कांग्रेस पार्टी ने बाबा साहब को लोकसभा में जीतकर सीधा नहीं जाने दिया था। इतना ही नहीं, बल्कि बाबा साहब के देहांत के बाद
इनकी मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए अपनी पूरी जिंदगी समर्पित करने वाले बीएसपी के जन्मदाता एवं संस्थापक मान्यवर श्री कांशीराम जी के देहांत होने पर उस समय केंद्र में रही कांग्रेस पार्टी की सरकार ने उनके सम्मान में एक दिन के लिए भी राष्ट्रीय शोक घोषित नहीं किया था, राष्ट्रीय झंडे नहीं झुकाए थे। हालांकि इन सब मामलों में बीजेपी व अन्य विरोधी पार्टियां भी कोई कम नहीं रही हैं, जो अब सरकारी कार्यों को भी अधिकांश प्राइवेट सेक्टर को ही देकर इनके आरक्षण को ही